हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये है हमारा एक और सीरीज़ जो हमने शुरू किया था वेबसाइट डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो ये हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम बात करेंगे इमेज टैग के हवाले से। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट में इमेजेस डालना चाह रहे हैं तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इमेज डालना सीखेंगे कि इमेज किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं करें और एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने ये वेबसाइट का फ़ोल्डर बनाया था। यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है IMG का। आज हम इस फ़ोल्डर को यूज़ करेंगे कि किस तरीके से काम करना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर, इसका नाम है पिक्चर्स। यहाँ से ना मैं कुछ पिक्चर के नाम से फ़ोल्डर, यहाँ से मैं कुछ इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने उसी वेबसाइट के फ़ोल्डर पे उस इमेज को मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहले देखिए, इमेज को यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कुछ इमेजेस को आपने सेलेक्ट करना है और कॉपी करने के बाद मैं उसको उसी फ़ोल्डर जो मैंने अपने वेबसाइट का बनाया हुआ है वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ इमेजेस अपनी वेबसाइट के फ़ोल्डर में डाल दिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको इमेज को लगाने का तरीका बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक हेडर बना रहा हूँ। हेडर का टैग मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं H1 लगा रहा हूँ, इमेजेस वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने H1 लगा लिया और यहाँ पे मैं एक छोटा सा H4 लगा रहा हूँ, वॉलपेपर कलेक्शन के नाम से मैंने यहाँ पे H4 का एक टैग लगा लिया। अब मैं यहाँ पे HR लगा लेता हूँ, हेडिंग हॉरिजॉन्टल रूल के हवाले से। एक टैग है HTML में, इसका नाम है फील्ड सेट। जितना मैंने आपको बताया कि मैं आपको HTML के सारे टैग बताऊंगा, तो मैं फील्ड सेट का टैग लगा रहा हूँ पे। फील्ड सेट के अंदर एक और चीज़ यूज़ होती है, इसका नाम है लेजेंड। तो लेजेंड के टैग को भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो मैंने लेजेंड के टैग को ओपन किया हुआ है और क्लोज़ कर देता हूँ लेजेंड का टैग। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S दबाकर राइट क्लिक करके रन में जाके लॉन्च इन गूगल क्रोम में आकर चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमने हेडर बनाया। फील्ड सेट इस डब्बे को बोलते हैं जो एक लकीर बनी हुई आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। और लेजेंड क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेजेंड के अंदर कुछ भी लिखूँगा ना तो वो उस डब्बे को तोड़ के लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं लेजेंड लिखना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सेंटर में से कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड सेट के अंदर। अब मैं चेक करता हूँ लेजेंड। देखिए, अब आपको नज़र आ रहा है ये लेजेंड है। जो इस डब्बे को तोड़ के लिखा हुआ है इसे लेजेंड कहा जाता है और ये लाइन जो बॉक्स बना हुआ है इसे फील्ड सेट कहा जाता है। अब बात करते हैं इमेज को लगाने के हवाले से। तो वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगाएं, वरना आप इमेज डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो इमेज को लगाने की टैग का नाम है IMG। एक स्पेस लगाना है SRC। SRC एक्सटेंड फॉर सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्पेस आ चुका है, तो आप इमेज के टैग को क्लोज नहीं करना। इक्वल टू यहाँ पे आपने क्या लगाना है, पहले फोल्डर का नाम बताना है। फोल्डर का नाम क्या है, IMG, एक स्लैश। अब आपको इमेज का नाम बताना है, तो वो फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने कुछ इमेजेस डाली हुई है। तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम करूँगा। ये आसान तरीका है इमेज को रीनेम करने का, क्योंकि राइट क्लिक करके रीनेम कर ले या F9 भी दबा सकते हो आप। इस नाम को कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट करना है और .jpg इसकी एक्सटेंशन लिखनी है आपको। ये देखिए, बहुत सिंपल है। IMG का टैग लगाया आपने, एक स्पेस लिखा। स्पेस लगाने के बाद SRC एक्सटेंड फॉर सोर्स। इसके बाद आपने फोल्डर का नाम बताना है। आपको मैंने बताया फोल्डर का नाम क्या है, IMG स्लैश इमेज का नाम .jpg। इसकी JPG ना इसकी एक्सटेंशन है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन पे आकर लॉन्च इन क्रोम करूँगा। तो ये देखिए, हमारी इमेज लग गई। अगर आपको लग रहा है कि इमेज बहुत बड़ी आ रही है, देखिए इमेज की जो एक्चुअल साइज़ होगी उसी साइज़ के मुताबिक इमेज आएगी। तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के लिए आप यहाँ पे विथ और हाइट की कमांड लगा दे। विथ मतलब चौड़ाई, तो मैं विथ दे रहा हूँ 300 पिक्सल। हाइट में दे रहा हूँ 300 पिक्सल। हाइट आप ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑटो दे दिया करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक खुद एडजस्ट करेगा जो विथों को, वरना इमेज के अंदर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। ये हमारी विथ और हाइट एडजस्ट हो गई। अच्छा, इमेज के अंदर एक और टैग होता है, इसका नाम होता है अल्टर। ये इसकी एट्रीब्यूट कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जो भी एडिशनल पार्ट होता है टैग का वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो इसकी एट्रीब्यूट है ALT के अंदर ये होता है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेज को नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इमेज। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ALT क्या काम करता है। अच्छा, ये हमने पहली इमेज लगा दी। अब आपको दूसरी इमेज डालनी है, तो दूसरी इमेज के लिए भी आपको लाजमी तौर पे IMG का टैग खोलना पड़ेगा। एक स्पेस SRC इक्वल टू इमेज का इन्वर्टेड कॉमास के बाद इमेज का फोल्डर का नाम स्लैश इमेज का नाम। तो वही तरीके से आप क्या करें, इमेज के नाम को रीनेम करें और कॉपी कर ले।
कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ .jpg एक्सटेंशन विथ मैं दे रहा हूँ 300 पिक्सल, और इसकी भी हाइट को मैं ऑटो ही एडजस्ट करूँगा। और यहाँ पे मैं ALT लगा रहा हूँ अल्ट्रा टैग, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकंड इमेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था जैसे कि ALT के मुतालिक मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। पहले मैं सेव कर लेता हूँ इसे और रन करके लॉन्च इन क्रोम में आके चेक करता हूँ। तो हमारी दूसरी इमेज भी आ गई। इमेज थोड़ी सी ब्लर इसलिए क्योंकि छोटी इमेज है। अच्छा, अब ALT क्या काम करता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर स्पेलिंग गलत हो जाती इमेज लिखने में गलती हो गई, या मैंने एक्सटेंशन गलत लिख लिया, तो मैं उसको सेव करके दोबारा रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए ALT का मतलब ये होता है कि वो आपका नाम आएगा इमेज का, यानी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि आपने कौन सी इमेज डाली है। तो ALT बेसिकली आपको उस वक्त काम करेगा जब आपकी इमेज नहीं आएगी, तो आपको उसकी जगह पे नाम नज़र आएगा। तो ALT जो ना आपको नाम शो करता है। अच्छा, अगर मैं इसको सही कर देता हूँ, अब देखिए ना ALT की जगह पे डायरेक्टली ये आपका इमेज आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सटेंशन की बात करते हैं। देखिए एक बात बता दूं कि हर इमेज जो है वो JPG नहीं होता। तो अगर मैं कोई दूसरी इमेज यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक दूसरी इमेज यूज़ कर रहा हूँ IMG फोल्डर में। यहाँ से मैं एक दूसरी इमेज लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये इमेज जो है हमारी राइट क्लिक करके मैंने रीनेम किया और मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इमेज का नाम लिखता हूँ, और .jpg लिखने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ और मैं चेक करूँगा। तो अब देखिए मेरी इमेज की जगह पे एक कटा हुआ ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि इमेज मेरी लोड नहीं हुई। क्यों नहीं लोड हुई मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि हर इमेज JPG नहीं होता, तो आपने हर इमेज की एक्सटेंशन को चेक करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको इमेज के नाम विद एक्सटेंशन समझाया हुआ, आप देख सकते हैं। अगर इमेज की एक्सटेंशन JPEG होगी तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा .jpg। अगर इमेज की एक्सटेंशन बिटमैप है तो आपको लिखना पड़ेगा .bmp, और अगर इमेज की एक्सटेंशन PNG है तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा .png, और अगर GIF है आपकी तो इसकी एक्सटेंशन GIF बनती है, और TIFF है तो .tif। ये तमाम एक्सटेंशन आपकी इमेज की होगी और इसके शॉर्ट मैंने लिखे हुए। तो आपने अगर चेक करते हैं कि वाकई में इमेज JPG नहीं थी, तो मैं आके चेक करता हूँ। तो जैसे कि मैं इमेज पे गया और मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चेक करता हूँ, तो मुझे नज़र आया ये इमेज PNG है। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी एक्सटेंशन PNG होगी, तो मैं .png लिख लूँगा, और सेव करने के बाद जब मैं इसको चेक करूँगा तो अब देखिए मेरी इमेज लोड हो गई है। इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से इमेज को आपको लगाना है। तो मैं एक और इमेज डाल देता हूँ, SRC IMG फोल्डर का नाम, देन इसके बाद इमेज का नाम। तो इमेज का नाम आपने दोबारा से, ये एक इमेज है, राइट क्लिक करके रीनेम किया, मैंने कॉपी कर लिया। इमेज का नाम वैसे बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन मैं फिर भी कॉपी का इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। .bmp ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए इसकी एक्सटेंशन BMP है। मैंने आपको बता दिया कि आपको एक्सटेंशन भी चेक करना पड़ेगा ताकि आपकी इमेज आई। देखिए टाइप ऑफ फाइल इसकी आ रही है BMP। तो अब मैंने BMP लिखा और सेव करने के बाद Ctrl+S आपने आके अपने पेज को रिफ्रेश किया, F5 दबाकर, अब देखिए इमेज आ गई आपकी। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी इमेज लगा दिए। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल भी समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपके दिल में सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अपने सर इमरान कादिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।